फ्रेंड, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स। मैं पूजा सिंह। तो आज मैंने क्या क्या स्टडी में किया और एक एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए लाइक एएनएम जीएनएम, उसके लिए कौन सा बुक्स हमें चाहिए एक बेसिक नॉलेज लेने के लिए, आइए हम बताते हैं। हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले अगर हम एएनएम की बात करें, मतलब कोई अगर एएनएम किया हो तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक बुक्स अवेलेबल है जहाँ से हम देखेंगे कि हिंदी में बुक्स है, क्योंकि आप लोग को पता है जीएनएम इंग्लिश में होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश में देना पसंद करते हैं। और एएनएम जो है वो ज़्यादातर हिंदी में ही होता है, हिंदी में ही शामिल करते हैं। तो हमारे पास एक बुक्स है एएनएम का जो हिंदी में बुक्स है, मतलब हिंदी में ही है, और वो काफ़ी बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे फोल्ड कर रखा है तो मुझे निकालने में बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं अपने टाइम में इसको अच्छे से फोल्ड करके रखी थी। अभी मुझे दिखाना पड़ रहा है कि मतलब बुक्स कौन से हैं। ये बुक्स, अगर मैं इस बुक्स के बारे में बता दूं, और ये मैं बताती हूँ आपको इस बुक्स के बारे में। फर्स्ट पेज ही है जो नाइटिंगेल्स फ्लोरेंस का है। मुझे सबको पता है कि ये कौन थी, हमारी नर्सिंग की फर्स्ट यही है, जिनका जन्म जो है 12/5/1920 में हुआ था और 13/8/1910 में इनका वो हो गया था, डेथ हो गया था। तो पहला हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक्स, ये कोर्स ऑफ स्टडी का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, कौन कौन सा हमको इस बुक्स में मिल सकता है। देखिए बताते हैं। पहला है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा मेन है मिडवाइफरी में, जो हम देखते हैं मिडवाइफरी का ये बुक है। और सेकेंड फीमेल पेल्विक एंड फ्यूटल स्किल्स, और इसके बाद फीटस एंड प्लेसेंटा, फिर नॉर्मल डिलीवरी, फिर एंटीनेटल केयर, नॉर्मल लेबर, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, इसके बाद नॉर्मल प्यूपेरियम जो आफ्टर डिलीवरी के लिए हम लोग केयर करते हैं, इसके बाद केयर ऑफ न्यूबॉर्न, हाई रिस्क न्यूबॉर्न, इसके बाद सेफ मेथडहुड, इसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसके बाद एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंटली, इसके बाद एबॉर्शंस हमारा टॉपिक सबसे मेन रहता है। एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ, एबनॉर्मल प्यूपेरियम, इसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशंस, मेडिकेशन यूज इन मिडवाइफरी, फिर लाइफ साइकिल अप्रोच, जो मतलब सारे हमारा प्यूपेरियम ख़त्म हो जाता है 6 मंथ के बाद, तो हम ये सब सारा देखते हैं। स्टेटस ऑफ वोमेन एम्पावरमेंट, इसके बाद वोमेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसके बाद क्या क्या आते हैं, बेल्ट लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है ब्रेस्ट में, वो थोड़े डेवलपमेंट होते हैं लास्ट में बच्चे आ जाने के बाद, तो थोड़े बहुत वो सब के लिए हमें कुछ फिर RTN STI, फिर HIV एड्स, फिर इनफर्टिलिटी, पॉपुलेशन एजुकेशन, फिर फैमिली वेलफेयर, मतलब इतने सारे टॉपिक्स इस बुक्स में कवर किए हुए हैं। फिर हम अगर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के बारे में देखें, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के बारे में, तो ये भी हमारा काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। सब सेंटर जो हमारा मेन है, अगर हम GNM भी करते हैं या फिर BSc भी करते हैं, ANM में तो रहता है ये सब सेंटर ही ज़्यादा देता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है सब सेंटर के लिए ही देता है।
एक एएनएम का भी काम जो होता है वो सब सेंटर पे ही होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, आपको पता ही है स्टॉक तो हर जगह मेंटेन करते हैं। अगर हम कहीं हॉस्पिटल में रहें या फिर कहीं भी रहें जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो भी है ILR मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वहाँ का जो मेडिसिन चार्ट्स है वो देखना पड़ता है, क्रेस कार्ड वगैरह चार्ट देखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन हेल्थ प्रोग्राम्स, इसके बाद अपडेट नॉलेज, इसके बाद सेम ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स। ये हमारा होता है कि एएनएम में कितने मार्क्स की आती है, कितने घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं, ड्यूरेशंस क्या है, इंटरनल असेसमेंट क्या है, एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है, फिर कोर्स क्या है। इसके बाद पेपर्स हमारे कौन कौन से आते हैं, तो पेपर थ्योरी पेपर 5 से मिडवाइफरी, थ्योरी पेपर 4 से, मतलब ऐसे 5-6 से हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, 3 से 4 से प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, मतलब टोटल 600 का आता है, जिसमें से 75 लाना एक्सटर्नल ज़रूरी ही है, एकदम नीडली ज़रूरी है, और 75 100 मार्क्स का होता है जो प्रैक्टिकल हमारा होता है। इसके बाद 350 का रहता है पेपर टोटल। इसके बाद इंटरनल कितना मिलता है हमें, 25 100 तो 50, ये हमारा डिपेंड करता है ना हम लोगों पे। तो हमारा टोटल जो एग्ज़ाम्स होता है 3 आवर्स का होता है। ये जो हमने बताया ये सिर्फ एएनएम के लिए था। और बेसिक हम देखें, अगर हमारा विषय सूची में अगर हम देखें मिडवाइफरी में जो देखें तो इसमें आता है, आपको पता ही है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पैल्विक फीटल स्कल्स, फीटल प्लासेंटा, जो हमने उधर पढ़ा था उसके बारे में वो पूरा थोड़ा और अच्छे से टॉपिक वाइज रेडी किया हुआ है। इसके बाद है गर्भधारण से पूर्व परामर्श, क्या क्या ही लेते हैं हम, काउंसलिंग क्या क्या हमें लेना चाहिए, फिर सामान्य गर्भावस्था, नॉर्मल प्रेगनेंसी, फिर एंटीनेटल केयर, नॉर्मल लेबर, हमारा क्या क्या होता है, डिले लेबर या फिर नॉर्मल लेबर क्या होता है, फिर हमारा केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, नॉर्मल प्रिपेरियम। इसके बाद एडवाइस गिवन टू द पोस्टनेटल लेडी एंड द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक लेडीज़ को क्या क्या एडवाइस लेना चाहिए, अगर LACS हुआ है तो उन्हें बेल्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर टाँके पे कोई जोर आ रहा है तो सीढ़ी चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, उसका केयर कैसे करना चाहिए, घर जाने के बाद थोड़े भारी चीज़ें उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब सारी चीज़ें हमें मतलब छुट्टी के बाद डिस्चार्ज पेपर एक समरी मिलता है जिसमें हम बताते हैं कि ये करनी चाहिए, वो डॉक्टर्स डिस्चार्ज समरी बनाते हैं। इसके बाद केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, इसके बाद अधिक जोखिम नवजात हाई रिस्क न्यूबॉर्न, इसके बाद सेफ मेथड क्या क्या लेना चाहिए, मतलब सेफ मेथड में क्या है। इसके बाद अगर 3 बच्चे हो गए तो चौथा में कॉन्डम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करते जा रहे हैं। इसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकता है, मल्टी ग्रेविडा में हो सकता है, बहुत सारा बच्चे आ रहे हैं। इसके बाद हाई रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल ले रही है मदर बहुत। इसके बाद प्लासेंटा प्रीविया हो गया, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ये है साइन है। फिर है गर्भावस्था में असमानताएँ, फिर अबॉर्शंस, एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ, एबनॉर्मल प्रिपेरियम, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन है, मिडवाइफ में उपयोग की जाने वाली दवाई क्या क्या मेडिकेशन लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए, लाइफ साइकिल अप्रोच, स्त्रियों का अवसर और अधिकार, उनके क्या होने चाहिए, स्टेटस ऑफ वुमेन्स, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं, वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिर प्रजनन तंत्र संक्रमण और यौनजनित संक्रमण, RTI आपका पता ही होगा, एक होता है STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होता है समथिंग, और इसके बाद HIV होता है। इसके बाद इनफर्टिलिटी, फिर जनसंख्या पॉपुलेशन एजुकेशन कैसे रोकना है, अगर 4-4 5-5 बच्चे हो गए हैं तो परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर। तो ये सब सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। और बाकी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ये आपको पता ही है, मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, और टोटली हिंदी से है। अगर कोई भी एएनएम जो सिस्टर है जो एएनएम कर रही हैं वो अच्छे से इस बुक्स को ले सकती हैं और इसको पढ़ सकती हैं। इसे बेसिक बहुत अच्छा है, बेसिक बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो है वो आपको पता ही है, वॉस्ट डिफरेंस, वो पूरा ह्यूमन
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव का पूरा ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर। इसके बाद ये सारे एक एक टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसके बाद ये फीमेल पेल्विक फीटल स्कल्स, इसको हम बाद में देखेंगे सेकेंड पेज। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये बुक्स बताइएगा जरूर। और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आप इसी बुक्स को, हम तो बोलेंगे एक एएनएम के लिए सबसे अच्छा बुक्स यही है, वो ले सकती हैं। क्योंकि इस बुक में बेसिक बहुत अच्छा बेसिक है सेकेंड ईयर के लिए, और यही मेन होता है, मिडवाइफरी पढ़ना होता है तो ये बेसिक है हमारे लिए। अगर इस बुक्स को पढ़ेंगे तो उनके लिए नॉलेज काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके लिए थैंक यू। तो एएनएम का बुक कैसा लगा आप लोग को? इसमें जो सारी चीज़ें हिंदी में है, जिससे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर बेसिक हमें चाहिए तो हिंदी में समय नहीं देखना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि हिंदी हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसमें हम समझ सकते हैं। यही है कि मेडिकल टर्म जितने होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। टर्म सारे इंग्लिश में होते हैं, जिसको हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको हिंदी में कोई भी टर्म नहीं आते हैं तो। लेकिन अगर हम एक एएनएम के लिए बोले तो ये बुक एक बेसिक पढ़ना चाहिए। बेसिक अच्छा है हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चंस भी उन लोग के हिंदी में ही आते हैं। तो बस स्टार्टिंग है तो हिंदी में ही चलेगा। और बाकी अगर जीएनएम को भी चाहिए कि वो हिंदी में ये बुक्स को प्रिपेयर करे, तो जो वीक बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि वो इंग्लिश कमज़ोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ यू।